हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई आप सबके। यार वो बैटल याद आई तुमको 1192 वाली? अरे वही वाली जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की बैंड बजा दी थी। अब मैं वहीं से आ रहा हूँ, एग्जैक्टली बैटल ऑफ तरेन में टाइम ट्रेवल करके गया था भाई, और वहां पे जाके देखा यार क्या लड़े भाई राजपूत। अच्छा, उससे मुझे एक और चीज याद आ गई। आपको वो डायलॉग्स याद हैं किसके? अरे हमारे अपने प्यारे राजा रतन रावल सिंह जी के, जो इन्होंने कहे हैं किसमें, एक खूबसूरत सा काव्य है पद्मावत के अंदर, और उसको बड़ी खूबसूरती से पोर्ट्रे किया था भाई शाहिद कपूर ने मूवी के अंदर भी, है ना। तो याद आती है वो चीज। क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं शाहिद कपूर जी? शाहिद कपूर कहते हैं कि भाई जो चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, और जो समंदर की रेत को हाथ में लिए समंदर से शर्त लगाने के लिए दौड़े वो राजपूत, और जिसका सर कट जाए लेकिन फिर भी उसका धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत, है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। बच्चे, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट राजपूत। हम बात करेंगे अबाउट बंगाल एज अ क्लोजर लुक, पीर एंड मंदिरों के बारे में, और साथ में हमारे प्यारे प्यारे सवाल। तो सारे के सारे एवेंजर्स यार हो जाओ असेंबल जल्दी से यहीं पे आकर के भाई, जहां पे आपका प्यारा प्यारा चैनल यानी कि PW, ठीक है। चले, तो बच्चे अगर हम राजपूत की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट राजपूत, ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार। नंबर वन, ये वर्ड को अगर आप ब्रेक करोगे दैट इज राज प्लस पुत्र, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, दैट इज सन ऑफ अ किंग, ठीक है। एक सिंपल सा लिटरल मीनिंग है यार, सन ऑफ अ किंग, ठीक। फिर अगर मैं बात करूं भाई राजपूत की, तो राजपूत कौन थे? देखिए, इनके बारे में बहुत सारी थ्योरीज बहुत फेमस हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी थ्योरीज है, कुछ माइथोलॉजिकल थ्योरीज हैं, कुछ हिस्टोरिकल थ्योरीज हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जो राजपूत थे बच्चों, अराउंड 5th-7th सेंचुरी के आसपास जो थे, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में आए थे, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा क्या है भाई? अगर हम इंडिया के एक रफ मैप बनाते हैं बच्चे, दिस इज अगेन नॉट टू स्केल, तो थोड़ा सा रफ मैप है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक, इसको थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं भाई। ठीक है, चलिए, और इसको थोड़ा सा टेपर और किया जाए यहां से। राइट, तो समवेयर बच्चों ये वाला जो सेक्शन है आपका, ठीक है, ये हम बात करते हैं भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की। राइट, कौन से पार्ट की बच्चों? भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की। तो अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में देखेंगे तो एक स्टेट बड़ा कॉमन है यहां पे, दैट इज राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान वो हिस्सा है जहां पे आपको बहुत सारी राजपूत फैमिलीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको बहुत सारी राजपूत फैमिलीज देखने को मिलेंगी, राइट बच्चों। चलिए, तो अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो क्या चीज कॉमन है कि हमारे पास बहुत सारी हमको राजपूत फैमिलीज देखने को मिलती हैं। तो राजपूत की अगर हम बात करें, लेटर ये क्या बन गए बच्चे? बाद में दे बिकेम द रूलिंग क्लासेस, ठीक है। सो लेटर दे बिकेम द रूलिंग क्लासेस। तो ये आए थे बच्चे, आप कह सकते हैं बहुत सारे पुराने अकाउंट्स हैं जो बताते हैं कि भाई दे केम एज ट्राइब्स, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने स्किल्स और एबिलिटी के थ्रू बच्चे क्या बनते चले गए? ये बन गए आपके रूलिंग क्लासेस, यानी वो लोग जो कि राज्य करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी और बच्चों, तो इनके साथ दो चीजें बड़ी पॉजिटिव है, ठीक है। राजपूत के लिए दो चीजें बड़ी पॉजिटिव है, ठीक है। पहला है इनका बच्चे हीरोइज्म या फिर ब्रेवरी, ठीक है। पहला है इनका ब्रेवरी यानी बहादुरी, और या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें तो हीरोइज्म, ठीक है। और दूसरा है भाई राजपूत का कल्चर, दूसरा है हमारा कल्चर, राइट। तो पहला है भाई अपना हीरोइज्म और दूसरा है अपना कल्चर। तो इन दो चीजों को लेकर के भाई जो हमारे राजपूत थे वो काफी पक्के थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे बड़े खूबसूरत तरीके से उनकी कहानी को उनके कोर्ट पोएट चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में बताया है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी गाने, बहुत सारे किस्से लिखे गए थे जहां पे इन रूलर्स के बारे में जो था बताया गया लोगों को, और लोग इनसे बहुत इंस्पायर हुए, लोग इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बच्चों तो राजपूत को सर कटाना मंजूर था लेकिन सर झुकाना मंजूर बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार कि राजपूत को यार सर कटाना मंजूर था लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं था।
और ये बात बिल्कुल सत्य भी, अगर आप किसी भी बैटल की बात करिए, किसी भी युद्ध की बात करिए, तो राजपूत बच्चों बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं बैटल फील्ड के ऊपर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का, राइट। तो राजपूत अपने वचनों को लेकर के, अपनी बात को लेकर के भी बहुत अडिग थे, बहुत पक्के रहते थे, और ये खूबसूरती है बच्चे हमारे राजपूत कल्चर की। और साथ ही साथ भारत के अंदर आज आपको इतने किले दिखते हैं, इतने सुंदर सुंदर किले दिखते हैं जो हमारे राजपूत ने बनवाए हैं। साथ ही साथ अगर राजस्थान का कल्चर ले लीजिए, चाहे वहां का खाना हो गया, वहां के डांसेस हो गए, या और भी वहां के फेस्टिवल्स हो गए बच्चों, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपने आप में राजपूत कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस का, ठीक है। चलिए फिर अगर हम बात करें बच्चों, जो राजपूत हीरोज थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, उनके बारे में जो कहानियां थी, है ना, उनके बारे में जो कहानियां थी वो रिकॉर्ड की जाती थी सॉन्ग्स के फॉर्म में, पोएट्रीज के फॉर्म में, और इनको सुनाते थे। कौन सुनाते थे भाई? इनको सुनाने वाले का नाम था मिन्स्ट्रेल्स। क्या बोलते थे इनको हम? मिन्स्ट्रेल्स, ठीक है। तो मिन्स्ट्रेल्स कौन था? मिन्स्ट्रेल्स आपके वो लोग थे जो राजाओं की बहादुरी की कहानियां, किस्से, गाने, ये सब लोगों तक घूम घूम के पहुंचाया करते थे, घूम घूम के सुनाया करते थे। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे राजा हैं, है ना, इनकी जो मेमोरीज हैं इन कहानियों में, इन लिटरेचर के अंदर एकदम बंद होकर के रह गई है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं बहुत खूबसूरती से प्रिजर्व की गई है। एंड इनफैक्ट जो हमारे ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी इन कहानियों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है। और ये कहानियां क्या दिखाती हैं यार? कहानियां दिखाती हैं आपके इमोशंस। कौन से इमोशंस? चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो वफादारी यानी लॉयल्टी की बात की गई हो, या फिर अगर मैं बात करूं भाई प्यार हो, वैलर हो, एंगर हो, किसी भी प्रकार का इमोशन अगर हम बात करें तो इन कहानियों के अंदर, इन गानों के अंदर, इन सॉन्ग्स के अंदर बहुत खूबसूरती दिखता है ना बच्चे। चलिए अच्छा, चलिए आपके लिए एक सवाल है, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पृथ्वीराज की कहानी को चांद बदाई ने पृथ्वीराज रासो में बड़ी खूबसूरती से बताया है, राइट। तो आपका सवाल यही है कि ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो आपको बताना है। हालांकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो, तो आपको ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो बताना है कि कौन है, ठीक है। इसका आंसर आप दीजिए कहां पे बच्चों? दैट इज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन आपका है बच्चे, पूरा पूरा आपका है, तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से। किसमें भाई? कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अब सवाल यहां उठता है, क्या विमेन को इन कहानियों के अंदर, इन किस्सों के अंदर जगह मिली थी? तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि विमेन का अगर आप बच्चे ओवरऑल सोशल स्टेटस देखोगे तो बहुत स्ट्रांग नहीं था उन जमानों में। और ऐसा नहीं कि भारत के अंदर नहीं था, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओगे विमेन का, महिलाओं का जो सोशल पॉलिटिकल स्टेटस था बहुत स्ट्रांग नहीं था, राइट। फिर अगर हम देखें कि कई बार विमेन को इन कहानियों में एज अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कई बार जो मेन थे, जो राजा थे, इस बात पे भी आपस में लड़े जाते थे क्योंकि उनको किसी पर्टिकुलर विमेन के लिए लड़ाई होती थी, यानी कि उसको, वो एक राजा है, वो दूसरी किसी रानी को बहुत ज्यादा पसंद करता है ना, मतलब दूसरे की रानी को नहीं, मतलब दूसरी किसी राजकुमारी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो कई बार इसके लिए युद्ध हो जाते थे। अब उसके बाबा मान नहीं रहे, इधर से राजा गए, युद्ध लेकर के अपनी सेना लेकर के गए और लड़ा के चले आए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता, है ना, तो संयोगिता के जो पापा थे बिल्कुल इस बात पे मान नहीं रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान गए और जो स्वयंवर का सेरेमनी होता है, जहां पे पहले क्या होता था, जो राजकुमारी होती थी वो अपने हस्बैंड को चूज कर सकती थी, ठीक है, तो एक बड़ा लंबा फेस्टिवल टाइप का चलता था, तो वहां स्वयंवर से जो थे राजकुमारी को लेकर आ गए थे, संयोगिता को, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा सवाल है। उसके बाद आप देखोगे तो बहुत ज्यादा युद्ध छिड़ गया था संयोगिता के राज्य में और हमारे पृथ्वीराज चौहान के राज्य में, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने भी बहुत वीक किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या तो अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर ऐसे कोई रीजंस भी होते थे जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी नहीं हो रही, या कोई राजा किसी को बहुत पसंद करता है, उसके साइड वाले लोग नहीं मान रहे, तो इस केसेस में भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन कहानियों में वुमेन को कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है, यानी झगड़े का एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे अगर हम बात करें कि वुमेन को यह भी बताया गया है कि डेथ और लाइफ दोनों में वो अपने हस्बैंड्स के साथ रहती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जौहर की प्रथा है वो बड़ी कॉमन थी। अब जौहर क्या होता है समझिएगा, सती प्रथा या जौहर प्रथा, ठीक है, सती और जौहर, सती या फिर जौहर। अब सती और जौहर में क्या है समझिएगा बहुत ध्यान से बच्चे। सती प्रथा या जौहर प्रथा क्या होती है, कि मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल किसी वुमेन का हस्बैंड जो है वो डेथ हो गई उसकी, ठीक है, वो मर गया। अब सती प्रथा या जौहर में क्या हो रहा है, सती और जौहर में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझेंगे इसको क्या है। सती प्रथा में क्या है कि जब उस हस्बैंड की चिता जलाई जा रही, डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, तो वुमेन भी जिंदा भाई उस डेड बॉडी के साथ जल रही है, ठीक है, उसके ऊपर बैठ रही है, मतलब त्याग कर रही है अपना, ठीक है। क्योंकि इस टाइप भाई उस टाइम हम एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस टाइम लिटरेसी रेट्स नहीं थे, लोग शिक्षित नहीं थे उस टाइम पे, लोगों को नहीं समझ में आता था कि क्या लॉजिकल है और क्या इलॉजिकल है, और ये वन ऑफ द इलॉजिकल चीज थी,
ठीक है, ये वन ऑफ द लॉजिकल चीज थी कि क्योंकि भाई उनके हस्बैंड नहीं रहे, अब हस्बैंड नहीं रहने की वजह से क्या होगा कि अपनी लाइफ कैसे काटेगी, क्या हो सकता है, कुछ सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है विमेन के ऊपर उठा दिए जाते थे। और कहीं ना कहीं विमेन वॉज फोर्स्ड कि भैया जा करके वहां पे उसके ऊपर बैठो चिता के ऊपर, और साथ में जो है पति देव के साथ तुम भी निकल लो। तो हालांकि ये बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बच्चों कि जौहर की अगर बात करते हैं, तो जौहर में क्या था कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कुआं जैसा प्रिपेयर किया जाता था जिसमें बहुत सारी लकड़ियां डाली गई, उसमें आग लगाया गया। ठीक है, अब कई बार जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो विमेन है हमारी है ना राजस्थान के अंदर, जब बाहर के इन्वेडर्स आए, जब फॉरेन इन्वेडर्स आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, वो लोग तो एकदम खतरनाक क्रूअल थे। अब उनका सिंपल लॉजिक था, उनके लिए विमेन के अंदर के लिए तो रिस्पेक्ट है ही नहीं। अब वो अगर आ करके विमेन को पकड़ लेंगे तो मे भी उनके साथ कुछ बहुत अच्छा तो नहीं करते, तो इससे बेटर है कि भाई डेथ को एम्ब्रेस कर लेते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने एक मस्त कुआं बनाया, उसमें बहुत सारी लकड़ियां डाली, उसमें आग जलाई, उसमें जला के कूद गई। दैट इज कॉल्ड एज मास सुसाइड। एक तरीके से आप समझ लो बड़ी संख्या में सुसाइड करना। सो दैट इज काइंड ऑफ जौहर। ठीक है, तो बच्चे एक तो ये हो गया भाई, तो इस तरीके की चीजें बड़ी कॉमन थी उस टाइम पे। नाउ तो अगर हम बात करते हैं कि भाई हीरोइक ट्रेडिशंस बहुत सारे आपको हिस्ट्री में मिलेंगे, यानी बहुत सारी ऐसी बहादुरी कहानियां मिलेंगी। सेम केस फॉलो होती है आपके डांस के केस में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप कथक की बात करें, लाइक विल टॉक अबाउट स्टोरी ऑफ कथक। अब कथक को बहुत अलग अलग हिस्सों में भारत के नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। ठीक है, हालांकि अगर इस बात की अगर कथक टर्म की बात करेंगे तो कथक डिराइव होता है कथा से। ठीक है, सो कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा। किससे डिराइव्ड हुआ है भाई? कथा से। इसको मैं वापस से येलो से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, तो कथक कहां से आया है बच्चों? कथक आया है आपका कथा से। ठीक है, कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा। और कथा क्या होती है बच्चे? कथा होती है आपकी स्टोरी यानी कि कहानी। ठीक है, तो कथा इज स्टोरी और कहानी। तो एक संस्कृत में एक शब्द है और बहुत सारी और भाषाओं में शब्द यूज किया जाता है कथा। तो कथा का सिंपल मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, तो कथक क्या है बच्चों? एक तरीके से बेसिकली ग्रुप है स्टोरी टेलर्स का, स्टोरी सुनाने वालों का, राइट, जो कि भारत के नॉर्थ इंडिया के जो हिस्सा है ना बच्चों, ठीक है, अगर हम बात करें भारत का जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, उसमें खासकर जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे, टेंपल्स वगैरह हुआ करते थे, वहां पे डांस फॉर्म बड़ा ही पॉपुलर था। क्योंकि वहां पे क्या था कि बहुत सारे डांसर्स थे, भगवान की प्रेज में, भगवान की पूजा अर्चना में बच्चे उनकी कहानियों को दर्शाते थे अपने डांस के थ्रू। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स है यार, ये जो ग्रुप है आपका स्टोरी टेलर्स का, ये कहलाता है आपका कथक ग्रुप। ठीक है, अब बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, अपने भावनाओं को यूज करके, भाव को यूज करके, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपकी आंखों से जैसे एक्सप्रेशंस देना, हाथों से बताना, तो ये बता करके क्या करते थे, कहानी सुनाते थे, लेकिन किसके थ्रू? डांस एंड म्यूजिक के थ्रू। राइट बच्चों, चलिए, तो जो कथक था दैट स्टार्टेड इवॉल्विंग इनटू अ टिपिकल फॉर्म ऑफ डांस। ठीक है, 15वीं और 16th और 15th सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो कथक एक ऑर्गेनाइज्ड डांस फॉर्म के वे में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। राइट, खासकर अगर हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट जब स्ट्रेच आउट हुआ, तो भक्ति मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे भगवान श्री राम हो गए है ना, भगवान श्री कृष्ण हो गए, तो उनकी बहुत सारी कहानियां थी जो इन कथक के थ्रू जो है बच्चे कहीं ना कहीं लोगों को बताई जा रही थी। राइट, सो जैसे राधा कृष्ण की जो स्पेशल कहानियां थी उसको हम कई बार रासलीला भी कहते हैं। तो रासलीला आज भी आप जाएंगे बच्चे भारत के नॉर्दर्न इंडिया में, खासकर मथुरा वृंदावन के आसपास अगर आप जाइएगा तो रासलीलाएं बड़ी पॉपुलर हैं, खासकर जन्माष्टमी के आसपास जब बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा होता है, तो उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो रासलीलाएं बहुत ज्यादा की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं। तो रासलीला क्या है बच्चे? एक खूबसूरत सा डांस प्रेजेंटेशन है जहां पे लॉर्ड कृष्ण की से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उनको आप डांस के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से जो है लोगों तक बता रहे हो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं बच्चों, सो लेट्स मूव फर्दर। सो मुगल एम्परर्स के अंदर आप देखोगे तो जो उनके नोबल्स थे वो क्या करते थे, राजा के दरबार में बच्चों धीरे धीरे क्या करते थे भाई, कथक करवाए जाते थे। राजा क्या था, बहुत सारे डांसर्स बुलाते थे, अब वो डांसर्स आते थे और राजा के दरबार में क्या परफॉर्म करते थे, कथक नृत्य परफॉर्म करते थे। सो धीरे धीरे करके आप कह सकते हो कि कथक के ना दो स्कूल्स बन गए, दो ट्रेडिशंस कह लीजिए, दो स्कूल्स कह लीजिए, या फिर दो घराना कह लीजिए। ठीक है, एक था राजस्थान के अंदर और दूसरा था आपका लखनऊ के अंदर। तो अगर हम कथक की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कथक, ठीक है, तो कथक के भाई दो घराने बन गए। ठीक है, एक था आपका राजस्थान का और दूसरा था आपका लखनऊ का। ठीक है भाई, दो घराना बन गए। कौन कौन से घराने भाई? एक था आपका राजस्थान का और दूसरा था आपका लखनऊ का। राइट,
फिर अगर हम बात करें खासकर लखनऊ के अंदर वाजिद अली शाह के अंडर में जो लास्ट नवाब हुए अवध के, कथक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म में ग्रो करा है। ठीक है, जो आपके नवाब वाजिद अली शाह थे लखनऊ के, तो उन्होंने इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया कथक को, और उनके अंडर आप कह सकते हो एज एन आर्ट फॉर्म जो है कथक बहुत ज्यादा ग्रो किया है। फिर अगर हम बात करें थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, यानी मान लीजिए 1870 के आसपास की बात की जा रही है, ठीक है, तो कथक जो था सिर्फ इन दो ही रीजन्स में ही पॉपुलर नहीं हुआ, बट साथ साथ पंजाब, हरियाणा, है ना, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी, ये भी ऐसे रीजन्स थे, ऐसे स्टेट्स थे जहां पे आप देख सकते हो कि कथक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने कथक नृत्य के लिए, और कथक बच्चे बहुत पॉपुलरली किया जाता है यूपी के अंदर। चलिए, तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन है डांस क्लास का खजुराहो मंदिर के अंदर। ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल है खजुराहो के अंदर, तो लक्ष्मण टेम्पल लक्ष्मण मंदिर में खजुराहो में पड़ता है बच्चे। ठीक है, खजुराहो आता है आपका एमपी वाले साइड पे। तो यहाँ पे किस तरीके से डांस किया जा रहा है, डांस परफॉर्म किया जा रहा है, उसको इन्होंने स्कल्पचर्स के थ्रू, मूर्तियों के थ्रू बताया है। तो ये बच्चे अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जो है बच्चे प्रेजेंटेशन है। फिर अगर हम बात करें कथक में क्या इन्वॉल्व है बच्चों, रैपिड फुटवर्क, यानी काफी तेज तेज डांस करना। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स, बहुत सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स पहनना, और साथ ही साथ मतलब पहन करके डांस करना। और साथ ही साथ बच्चों अगर हम बात करें कि भाई ये कथक कैसे प्ले किया जाता है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है बच्चे, अगर हम बात करें तबला बज रहा है, तबला बजने के साथ क्या हो रहा है भाई, हारमोनियम वगैरह बज रहा है, खूब तेज स्पीड से नाचा जा रहा है। राइट, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कथक सीखते हो, कई सारे लोग सीखते हैं भाई, और तो सीखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ताल होती, ताल इज कॉल्ड बीट्स, है ना, तो उन बीट्स के ऊपर डांस किया जाता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कथक। सो कथक की अगर हम बात करें बाकी अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस के हिसाब से कई बार बहुत अच्छी तरीके से व्यू नहीं किया जाता था, खासकर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था कि वो जो डांस फॉर्म करते हैं वही सुपीरियर है, हालांकि बहुत ही बेकार था वो, है ना, ऐसे धीरे धीरे नाचना एकदम स्लो स्लो करके, तो उनको लगता था कथक वथक सब बेकार है, बिल्कुल बेकार की चीजें, है ना, सो दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड। फिलहाल अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं बच्चे कथक जो है आज भी जो अलग अलग 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट डांस फॉर्म है, भारत के अंदर काफी ग्रो किया है, डेवलप किया है, खासकर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए, तो अगर क्लासिकल डांसेस की यहां पे बात की जा रही है, ठीक है, एक अलग सा सेक्शन है आपके बुक का क्लासिकल डांसेस का। सो क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, क्लासिकल का मतलब होता है बच्चे काफी ज्यादा एक सेट अप्रोच के साथ, एक ऑर्गेनाइज अप्रोच के साथ जब आप किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, चलिए, फिर अगर हम बात करें कि क्लासिकल करने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत सारी स्किल की जरूरत है, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए, फिर अगर हम बात करें बच्चों की बहुत सारे ऐसे हमारे लोकल डांसेस, फोक डांसेस है जो कहीं ना कहीं क्लासिकल फॉर्म्स को शेयर करते हैं। क्लासिकल नृत्य जो है बच्चे ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बीट आपने मतलब बीट पे नाच दिए, एक प्रॉपर फॉर्म है चीजों को प्रेजेंट करने का, अपने भावों को प्रेजेंट करने का बीट्स के साथ, तो वो दैट इज द एसेंस ऑफ क्लासिकल। ठीक है, तो हालांकि अगर हम बात करें टर्म क्लासिकल की, तो क्लासिकल जो है बच्चों कहीं ना कहीं उन सारे लोकल फॉर्म्स को, लोकल डांस फॉर्म को बहुत हद तक रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिसको आप क्लासिकल कहते हो, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु में, कथकली हो गया केरला में, ओडिसी हो गया ओडिशा में, कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्रा में, और मणिपुरी हो गया आपका मणिपुर में। तो ये मेजर क्लासिकल डांसेस हैं जो कि भारत में प्रैक्टिस किए जाते हैं। कथक आपका यूपी में पॉपुलर है, भरतनाट्यम जो है अगर हम बात करें तमिलनाडु वाले एरिया में, कथकली केरला में, ओडिसी ओडिशा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी आपके मणिपुर में। तो ऐसे बहुत सारे लोकल फोक डांसेस हैं हर एक रीजन के भारत के, जो बच्चे वहां के क्लासिकल अप्रोच को, वहां के कल्चर को डिनोट करते हैं। चलिए, फिर अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, पेंटिंग्स फॉर पेट्रन, पहली बात है कि भाई पेट्रन कौन होता है। पेट्रन वो होता है जब आपको एनकरेज करता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि आप भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपको क्या दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो स्कॉलरशिप देके हम आपको एनकरेज कर रहे हैं कि यार आप और बढ़िया करो, और अच्छा परफॉर्म करो। राइट, तो पेट्रन्स बच्चे वही हैं जो पेंटर्स को, डांसर्स को क्या करते थे, पैसे देते थे, हेल्प आउट करते थे, जिससे वो और मोटिवेट होते थे और बेहतर करने के लिए। राइट, तो अगर हम बात करें मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल साइज पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग। ठीक है, जनरली वाटर कलर से की जाती थी, जैसे आप देख पा रहे हो, एक कपड़े के ऊपर कर दी, पेपर के ऊपर कर दी। ठीक है, जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ मिनिएचर्स हैं ये तो आपको पाम के पत्ते पे मिलेंगे या फिर लकड़ी के ऊपर बने मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें से बच्चे कुछ बहुत सुंदर सुंदर मिनिएचर्स हैं जो भारत के वेस्टर्न इंडिया वाले हिस्से में मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो जैन धर्म के अलग अलग रिलीजियस बुक्स हैं उनको इलस्ट्रेट करने के लिए मिनिएचर पेंटिंग्स का यूज किया गया है। फिर अगर हम बात करें मुगल एम्परर, जैसे अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, तो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था आपकी किसको भाई, हमारे
मिनिएचर पेंटिंग्स को। अब उस जमाने में क्या होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं भाई, आपकी छोटी किताबें होती हैं जिनको हैंडमेड पेपर पे या तो फिर पाम के पत्ते पे लिखा जाता है। तो उसको इलस्ट्रेट करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ऐसे मिनिएचर पेंटिंग्स को बच्चों यहां पे एंकरेज किया जाता था, राइट। चलिए फिर अगर हम बात करें बच्चा पार्टी यहां पे, तो इनको क्या करते थे, जनरली बहुत खूबसूरत रंगों के साथ पेंट किया जाता था। और इनमें क्या दिखाया जाता था बच्चे, जो दिन के सीन है, डेली लाइफ के सीन है, यानी राजा के दरबार में क्या हो रहा है, युद्ध में क्या हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पे बच्चों, हंटिंग के लिए कोई गया है, कोई जानवर का शिकार करने गया है, इस प्रकार के जितने भी सीन्स हैं ये सारे के सारे डिपिक्ट किए जाते थे आपके मिनिएचर पेंटिंग में, ठीक है। चलिए कई बार अगर आप देखोगे ये एज अ गिफ्ट भी दिए जाते थे, ठीक है। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट्स में आते थे, क्योंकि जो सेलेक्टेड लोग होते थे उनको कई बार राजा जो है गिफ्ट किया करता था। फिर अगर हम देखेंगे बच्चे, जैसे जैसे मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे ऐसे पेंटर्स थे जो बच्चे मुगलों के दरबार से निकल के भारत के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये जो रीजनल टेस्ट है ना, यानी मुगल दरबार में जो वो लोग किया करते थे, इन्होंने जाकर के और हिस्सों में भी उस चीज को प्रमोट किया। खासकर जैसे कुछ पेंटर्स पहुंचे डेक्कन में, या कुछ पेंटर्स पहुंचे आपके राजपूत एरिया में, राजस्थान में। तो आप ये देखोगे जब इनको बोला गया पेंटिंग्स बनाने के लिए, तो उसमें दोनों तरीके का कल्चर आपको दिखाई देता है। कुछ भारतीय ट्रेडिशंस दिखाई देते हैं, कुछ मुगल ट्रेडिशंस दिखाई देते हैं, और दोनों का मिक्सचर है यहां पे आपके प्रेजेंट होगा इन एरियाज में जहां पे मुगल दरबारों से निकल के ऐसे पेंटर्स गए, राइट। चलिए सो पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स, कोर्ट सीन्स वर पेंटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे, तो इट्स आप देखोगे कि भाई दो चीजों को यहां पे मिक्स किया गया है। पहली बात तो जो माइथोलॉजी क्या है, रिलीजन का जो टेक्स्ट है, रिलीजियस इंस्टेंसेस हैं, वहां पे लिया गया है, उनको उठाया गया है। और साथ ही साथ बच्चे जो आपकी पोएट्री है, उन दोनों को मिक्स करके, उन दोनों थीम्स को मिक्स करके, कुछ मुगल स्टाइल मिक्स करके, कुछ अपना इंडियन स्टाइल मिक्स करके इन पेंटिंग्स को बनाया गया है, राइट। चलिए तो जैसे फॉर एग्जांपल मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, ये बड़े खूबसूरत से सेंटर्स हैं बच्चे जिनको दिखाया गया इन पेंटिंग्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें, एक और रीजन था जिसने ऐसे पेंटर्स को काफी अट्रैक्ट किया, वो था हमारा हिमालय का रीजन, ठीक है। अगर हम बात करें खासकर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांगड़ा पेंटिंग्स हैं, आज भी बड़ी पॉपुलर हैं कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, तो कांगड़ा वैली पड़ती है आपकी हिमाचल में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लेट 17th सेंचुरी तक ये जो एरिया है, दैट हैड डेवलप्ड अ ग्रेट टेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने अपना खुद का स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप कर लिया था, जिसको हम कहते हैं बासोली। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम? बासोली, ठीक है। तो क्या याद रखना है अपने को कि बासोली क्या है? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना। तो इन्होंने खुद का अपना स्टाइल डेवलप किया जिसको हम कहते हैं बासोली। सबसे पॉपुलर टेक्स्ट जिसको यहां पेंट किया गया है वो है आपका भानुदत्त का रासमंजरी, ठीक है। तो कौन सा सबसे फेमस टेक्स्ट है? आपसे 1 नंबर पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि कौन सा सबसे फेमस टेक्स्ट है जिसको यहां पेंट किया गया है? वो है भानुदत्त का रासमंजरी। नादिर शाह ने जब दिल्ली को इन्वेड किया 1739 में, ठीक है, जब दिल्ली को हथियाया, दिल्ली पे कब्जा किया, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चे, बहुत सारे जो मुगल आर्टिस्ट थे वो कहीं ना कहीं इधर उधर भाग गए, बिकॉज नादिर शाह ने दिल्ली को इतना बर्बाद किया था, मतलब एक एक घर लूट लिया था। तो अब यहां पे बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया भाई, वो भाग के कहीं और छिप गए। अब अगर आप देखेंगे तो भाई बहुत सारी जगह इनको बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने इसके आर्ट को अप्रिशिएट किया, आर्ट को प्रेजेंट करने का बोला। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो यहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे आर्टिस्ट जो मुगलों के दरबार से भाग के आए थे, क्योंकि नादिर शाह के इन्वेजन से बचने के लिए, उसकी क्रूरता से बचने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, राइट। सो मिड 18th सेंचुरी तक जो हमारे कांगड़ा आर्टिस्ट थे उन्होंने एक नया तरीका, एक नई तरीका बच्चे ढूंढ लिया था इन मिनिएचर पेंटिंग्स को और खूबसूरत बनाने का, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो बहुत सारे जो वैष्णव ट्रेडिशन है, वैष्णव कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ चीजों को इन्होंने भाई अपनी पेंटिंग्स के अंदर इंक्लूड किया। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट कलर्स को यूज करना, जैसे ब्लू ग्रीन हो गया, है ना, थीम्स को काफी लाइक लिरिकल बनाना, तो ये अपने आप में कांगड़ा की पेंटिंग्स को बहुत फेमस बनाती है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इस तरीके से, अभी तो हम पेंटिंग्स की बात कर ली, हमने कल्चर्स की बात कर ली, है ना। अब हम बात करें बच्चे लैंग्वेज की, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बंगाल के लोग जो है बच्चे क्या बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे बच्चे, इसके बारे में बड़ी स्पेशल चीज है कि बंगाली जो है अभी एक भाषा है, लेकिन ये बंगाली आई कहां से बच्चे? बंगाली आई आपकी संस्कृत भाषा से, ठीक है। तो संस्कृत भाषा इसका सोर्स है जहां से आपकी बंगाली लैंग्वेज निकली है। फिर अगर हम बात करें जो लोग हैं बंगाल के, ठीक है, वो कभी संस्कृत भाषा तो स्टार्टिंग से बोलते नहीं, तो बंगाली बोल रहे हैं। तो फिर ये इवोल्यूशन हुआ कैसे? अब अगर आप देखेंगे 3rd और 4th सेंचुरी बीसी से, देखो बहुत सारे
ट्रेडिंग जो आप कह सकते हैं बंगाल एरिया से होना स्टार्ट हो गया था। खाद का जो मगध और बंगाल के क्षेत्र हैं उन दोनों में अच्छा व्यापार होता था, ठीक है। अब इस व्यापार होने की वजह से जो मगध से संस्कृत भाषा का इंफ्लुएंस है वो यहां पे पढ़ना स्टार्ट हो गया, राइट। खासकर 4th सेंचुरी के आसपास जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, इस पूरे क्षेत्र में, नॉर्थ वाले क्षेत्र में अपना जो है एकदम जबरदस्त वाला राज्य स्थापित कर लिया है ना। कौन से एरिया में, जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है वहां पे अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया, राइट। एंड साथ ही साथ बच्चे यहां पे इन्होंने ब्राह्मणों को सेटल करना स्टार्ट कर दिया। ब्राह्मण्स को क्या आती है, संस्कृत आती है, तो ब्राह्मण्स क्या करेंगे, जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें संस्कृत को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो ये जो बच्चे कल्चरल इन्फ्लुएंस आया ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। और फिर आप देखोगे 7th सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे, उनका नाम था जुआनजांग। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लैंग्वेजेस, ठीक है, संस्कृत से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी की सारी बंगाल में यूज की जा रही। तो संस्कृत से निकली हुई भाषाएं कैसे आई, जब गुप्ता रूलर्स ने नॉर्थ के ऊपर भाई अपना कंट्रोल जमाया, बहुत सारे ब्राह्मण थे जो बंगाल वाले क्षेत्र में जाके सेटल हुए और वो लेकर के गए अपने साथ ये संस्कृत का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 8th सेंचुरी ऑनवर्ड जो थे, बंगाल जो है बच्चे एक सेंटर बन गया रीजनल किंगडम का अंडर द पाल डायनेस्टी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे 14th और 16th सेंचुरी के बीच में बंगाल को रूल किया था सुल्तानों ने, ठीक है। हालांकि ये जो सुल्तान थे दिल्ली के मतलब साथ में थे लेकिन इंडिपेंडेंट थे दिल्ली से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 1586 में जब अकबर ने बंगाल को कैप्चर किया तो इन्होंने बंगाल को अपने सूबा का एकदम सेंटर बना दिया, राइट। चले, तो अगर आप देखोगे हालांकि पर्शियन भाषा को यहां पे यूज किया जाता था कामकाज के अंदर, लेकिन बंगाली जो थी वो भी एक भाषा के रूप में डेवलप होने लगी इन द रीजनल फैक्ट्स। तो इनफैक्ट अगर हम बात करें बच्चों, बाय 15th सेंचुरी जो बंगाली ग्रुप था, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, उसने फाइनली चीजों को यूनाइट किया और एक कॉमन भाषा बनी, दैट इज ऑफ द एंटायर बंगाल रीजन, ठीक है। चलिए, हालांकि बंगाली अगर आप देखेंगे तो संस्कृत से ही डिराइव्ड है, लेकिन बहुत सारे स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन हुए। मतलब ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट बंगाली बन गई, पहले कुछ बेसिक भाषा बनी, फिर ये बेसिक भाषा से इवॉल्व होते होते फाइनली बच्चे किसमें कन्वर्ट हुई, हमारी बंगाली भाषा में, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें जो अर्ली बंगाली लिटरेचर है उसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऐसा जो संस्कृत से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और दूसरा ऐसा जो संस्कृत से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहला जो है बच्चे वो जनरली ट्रांसलेशन है संस्कृत कहानियों का, या फिर आप किसको कह सकते हैं मंगल काव्य, ठीक है, जो कि लोकल भगवानों की कहानियां बताती है ना, और भक्ति लिटरेचर की कहानियां बताती है, ठीक है। तो ये आपका बच्चे पहला सेक्ट है जो संस्कृत इंस्पायर्ड है, जो लोकल कहानियां भगवान की कहानियों को बताता है। और सेकंड जो सेक्ट है जो बिल्कुल संस्कृत पर डिपेंड नहीं करता, ओरिजिनल बंगाली जो आपका लिटरेचर है वो कहलाता है नाथ लिटरेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मायनमती के गाने हो गए, गोपीचंद के गाने हो गए, ऐसी कहानियां हो गई जो धर्म ठाकुर, ठीक है, जो आपके भगवान है उनके अराउंड सराउंड करती हुई बहुत सारी फेरी टेल्स हो गई। तो ये वो पार्ट है जो बिल्कुल ही संस्कृत इंडिपेंडेंट है। और पहला पार्ट जिसमें संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा दिखेगी बच्चों, वो काउंट होता है आपका इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ बंगाली लिटरेचर, ठीक है। जैसे मायनमती, गोपीचंद, धर्म ठाकुर। नाथ कौन है बच्चे? नाथ आपकी योगीज हैं जो अलग अलग योगिक प्रैक्टिसेस किया करते थे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जो कई बार गाया जाता था, ठीक है। तो मान के चलिए यहां पे क्या है कि जो हमारी क्वीन है दैट इज मायनमती, वो अपने बेटे गोपीचंद को एनकरेज करती हैं कि भाई वो भी अपना योग अपना ले, मतलब एकदम सादा जीवन अपना ले, साधु वाधु बन जाए, ठीक है। और धर्म ठाकुर कौन है बच्चे? एक लोकल गॉड है जिनको कई बार एक पत्थर के फॉर्म में या फिर एक वुड के फॉर्म में, लकड़ी के फॉर्म में पूजा जाता है, ठीक है। तो बच्चे जो बहुत सिंपल सी बात है, जो पहला कैटेगरी है आपका जो संस्कृत इंस्पायर्ड है, ठीक है, इसकी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिली है। हालांकि अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें बच्चों, तो जो हमारा सेकंड कैटेगरी है यहाँ पे उसका थोड़ा लिटरेचर प्रिजर्व्ड है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लिटरेचर जो है वो ओरली ट्रांसफर्ड है, यानी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। चलिए, अब पीर और मंदिरों की बात करते हैं तो फ्रॉम 16th सेंचुरी क्या होता है, लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया अब ऐसे एरिया में जो कि कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल थे, ठीक है। सो फ्रॉम लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू फॉरेस्टेड एरियाज, तो ऐसे हिस्से वेस्टर्न बंगाल के जहां पे ठीक ठाक से जमीन अवेलेबल नहीं है, तो वहां से लोगों ने जनरली ऐसे एरियाज में मूव करना चालू कर दिया जो बहुत ही घने जंगल है जहां पे, ठीक है। और जैसे ही मूव करने लगे ईस्ट की तरफ, इन्होंने क्या किया, जंगल काटते गए और वहां पे खेती बाड़ी स्टार्ट करते गए, राइट। सो लोकली आप देखोगे वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत है, मछलियों की अवेलेबिलिटी बहुत है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको धीरे धीरे ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, यानी कभी आज यहां खेती बाड़ी की, फिर कहीं दूसरी जगह खेती बाड़ी की, है ना, ये इस टाइप का जो कम्युनिटी है ये ग्रो करने लगी। साथ ही साथ जो मछुआरा कम्युनिटी है बच्चे वो ग्रो करने लगी, राइट। अब अगर आप देखेंगे बच्चे, जब मुगल आए आपके बंगालों के ऊपर, बंगाल वाले रीजन में जब मुगल ने अपना कब्जा जमाया और ढाका को अपना कैपिटल बनाया, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज थे जिनको जमीनें दी गई, है ना। उस टाइम पे मनसबदारी हुआ करता था तो उनको जमीनें मिली एज आप कह सकते हो सैलरी, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे मस्जिदें बनाने के लिए भी जो थी यहां पे बच्चे जमीनें मिली। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस इंफ्लुएंस में आके बच्चों इस्लाम
धर्म में भी कन्वर्ट होने लगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे जो स्टार्टिंग सेटलर्स हैं, है ना, इन्होंने हालांकि कुछ स्टेबिलिटी लेकर के आए बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, हालांकि जो न्यू सेटलमेंट्स आपके बहुत अनस्टेबल थे, लेकिन इसको थोड़ा स्टेबल करने का काम किया हमारे नए सेटलर्स ने, राइट। चले, फिर अगर हम बात करें, यहां पे आपको देखने को मिलते हैं कम्युनिटी लीडर्स, जो कि कई बार बच्चे टीचर्स भी थे, कई बार आपके एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने वाले भी थे। ठीक है, जितने भी चीजों को प्रॉब्लम होते थे उनको सॉर्ट आउट करते थे। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते थे कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर है, हमारे पास मैजिक है, हमारे पास जादू है। तो जो लोग ये क्लेम करते थे उनको हम कहते हैं पीर। क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम पीर, राइट। तो ये बेसिकली एक टर्म है ऐसे संत महात्मा को डिक्लाइन मतलब ऐसे संत महात्मा को लाइक रेफर करने के लिए जो इस बात को बताते हैं कि भैया वो लोग क्या करते हैं कि बहुत साधु हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, साथ ही साथ बच्चे वो लोगों को भगवान की बातें बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कॉमन टर्म यूज किया गया है, दैट इज पीर। ठीक है, तो ऐसे बच्चों अगर हम बात करें, इस टाइप के पीर्स आपको बड़े पॉपुलर मिलेंगे बंगाल रीजन में। सो बंगाल में बच्चे टेंपल बिल्डिंग का भी बहुत तेजी से प्रोसेस स्टार्ट हुआ लेट 15th सेंचुरी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि टेंपल्स क्या होते हैं बच्चे, जहां पे भगवान को रखा जाता है, एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे टेंपल्स यहां पे इसलिए बिल्ड किए जाते थे ताकि अपनी पावर को ये लोग डोमिनेट कर सके, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ना जगन्नाथ कल्ट के बारे में, तो टेंपल जो है राजा की पावर को, राजा के इन्फ्लुएंस को भी यहां पे दर्शाता है। ठीक है, तो बहुत सारे तो बच्चे ब्रिक टेंपल्स बने हुए हैं बंगाल के अंदर, राइट, जिनको कई सारे लो सोशल ग्रुप्स ने बनाया था, है ना, जिनको आउटकास्टेड माना जाता था। साथ ही साथ बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल कोलू वाले हो गए, कांसारी हो गए, है ना, जो कि बेल्स वगैरह बनाते हैं, मंदिर के घंटे वगैरह बनाते हैं, या जो तेल वगैरह निकालते हैं, तो इन लोग ने भी बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। फिर अगर हम बात करें, जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई तो उन्होंने नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सर्च करना, तलाश करना स्टार्ट कर दिया बंगाल क्षेत्र में, बिकॉज बंगाल जो है बहुत ही फर्टाइल रीजन था बच्चों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे आप देखोगे कि इन सोशल कम्युनिटीज की जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, वो धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट हुई, राइट। तो अगर हम बात करें, जो भी नया आता था वो ट्राई करता था कि इन मंदिरों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाया जा सके, जिससे लोकल पब्लिक से कनेक्ट कर पाए। तो जब लोकल भगवान जितने भी हमारे, पहले क्या होता था, वो गांव में एक झोपड़ी के अंदर मंदिर बना दिया, उसमें उनकी पूजा की जा रही है, राइट। लेकिन जब बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है कि जब ब्राह्मण वहां पे आए, ब्राह्मण सेटल हुए और उनका पॉपुलेशन बढ़ा, तो कहीं ना कहीं जो भगवान का रिस्पेक्ट एक प्रॉपर मंदिर के अंदर होना चाहिए, इस चीज को मोर ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया गया, राइट। सो टेंपल्स ने क्या किया भाई, या तो 2 स्टोरीज टेंपल बन रहे हैं, इसको आप 2 चाल कहते हैं, या फिर 4 स्टोरीज के टेंपल बनवाए जा रहे थे, जिसको आप चौचाल कहते हैं, राइट। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बड़ा बड़ा कॉमन हो गया यहाँ पे टेंपल बिल्डिंग के अंदर, राइट बच्चों। चलिए, तो अगर हम बात करें, जो 4 रूफ वाला स्ट्रक्चर है, कंपैरेटिवली काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। ठीक है, 4 ट्रायंगल रूफ्स को एक के ऊपर एक रखा जाता था, जिससे मंदिर का निर्माण किया जाता था, राइट। तो टेंपल्स को यूजुअली एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनाते थे। ठीक है, अंदर वाले हिस्से को काफी प्लेन रखा जाता था, लेकिन जो आउटर वॉल्स थी वो बड़ी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की जाती। ठीक है, टाइल्स वगैरह का यूज किया जाता था। कुछ टेंपल्स की अगर हम बात करें, जैसे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, तो यहां पे जो डेकोरेशन है मंदिर के अंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चे दर्शाए गए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो डिपेंड करती हैं आपकी लोकली अवेलेबल चीजों पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ब्राह्मण जो है ना नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, लेकिन बंगाल के अंदर अगर आप बात करेंगे तो बंगाल में फिश बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो एक अबंडेंस में अवेलेबल है, तो ऐसे केसेस में एक स्पेशल परमिशन दी गई, खासकर जो बंगाल रीजन के ब्राह्मण हैं बच्चे, ठीक है, जिनको आप कहा जाएगा बृहत धर्म, तो इनको अलाउ किया गया है कि ठीक है भाई, आप लोग के पास ये अवेलेबिलिटी है, आपको ज्यादा इजीली मिलता है, तो अपने लोकल डाइट में आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी मछली को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ओनली स्पेशल लोकल ब्राह्मण जो वहां के ओरिजिनल थे। और वो इसलिए ताकि भाई हमारा सिंपल सी बात है, जितने भी लोग हैं, है ना, जो लोकली उनको फूड अवेलेबल हो पाए, है ना, कस्टम्स के चलते ऐसा ना हो कि भाई वो उस चीज से एकदम अछूते रह जाए, तो भाई फूड की अवेलेबिलिटी आराम से हो जाए। और धीरे धीरे हमने क्या देखा, ये भी तरीके का कल्चर है जो बड़ा ही स्पेसिफिक है, बिल्ड हुआ जाकर के बंगाल में। चलिए, अगर हम बात करें बच्चों, बाकी जगह क्या हो रहा था, तो बाकी जगह इस समय पे बहुत सारे लोग जो थे वो नेशन स्टेट्स फॉर्म करने के लिए जाते थे। खासकर यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स थे, लेकिन लोगों के अंदर अभी एक अलग ही टाइप का जील आ गया था कि भैया हमको यूनाइट होना है, यूनाइट होकर के क्या करना है भाई, एक देश बनाना है, एक नेशन बनाना है, राइट। तो इस तरीके की चीजें आपको पूरे यूरोप में दिखने लगेंगी। खासकर अगर हम बात करें कि तो उस टाइम पे जो चर्च के लोग थे ना, जो क्रिश्चियन चर्च होता है, तो उसके जो ऑफिशियल्स थे वो बड़े पावरफुल हुआ करते थे। तो अभी लोगों के पास जब लिटरेसी आई, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो लोगों को लगा कि यार यूनाइट करना बहुत जरूरी है ना। और इसी यूनिटी को लेकर के बच्चे कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए,
तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जर्मन यूनिफिकेशन हो गया, इटालियन यूनिफिकेशन हो गया, पहले ये सब अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे, अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे, राइट। लेकिन फाइनली इनको यूनाइट किया गया एक सिंगल नेशन में, जिसकी तरह हम आज जानते हैं। हम आज जर्मनी जानते हैं, पहले जर्मनी नहीं थी, जर्मन भाषा बोलने वाले स्टेट्स थे। इटली 7 पार्ट में डिवाइडेड था। तो इनका यूनिफिकेशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका 17th, 18th और 19th सेंचुरीज का, ठीक है। चलिए इसी के साथ बच्चों आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। और आज का सवाल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ बंगाली एज अ लैंग्वेज। ठीक है, चलें। एंड सेकेंड इज, ठीक है चलो कोई नहीं यार, एक क्वेश्चन तुम लोग मुझे बताओ, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दिस इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सो यू नीड टू आंसर मी दिस क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चले तो बच्चे ये था हमारा चैप्टर, इसको आपको क्विकली रिवाइज कराया है भाई मैंने, बहुत लंबा है, ट्राई किया कि भाई एनसीईआरटी सेंट्रिक रख के उसको पढ़ते हैं, ठीक है बच्चा बाटी। चले तो इसी के साथ यार आज के सेशन को फाइनली एंड अप करते हैं, फाइनली खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे पानी वाले एक मजेदार सेशन में, ठीक है। पानी पी करके आना भाई, मैं भी पी करके आऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू, बाय बाय बच्चों।